एक आदमी जो सिर्फ अपनी बातों से हजारों दिमाग कंट्रोल कर सकता था। एक मास्टरमाइंड जिसे समझने में दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी फेल हो गई। एक लीडर जिसे लोग अपना भगवान समझने लगे। ये सिर्फ लीडरशिप की कहानी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल कल्ट की कहानी है। लेकिन उस आदमी ने ऐसा कैसे किया? कैसे उसने एक पूरी जनरेशन के दिमाग पर कब्जा कर लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम भी ये पावर सीख सकते हो? चलो डीप डाइव करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 27 में। प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। ईयर 1920s, एक क्राइसिस में डूबी हुई कंट्री। इस देश के लोग टूट चुके थे, हार चुके थे, उनका सिस्टम पर से विश्वास उठ चुका था। हर तरफ भूखमरी, बेरोजगारी और फ्रस्ट्रेशन थी। तभी एक नया आदमी स्टेज पर आता है। उसका चेहरा बिल्कुल आम इंसानों जैसा था। उसकी बातें बिल्कुल तुम्हारी तरह, एक नॉर्मल इंसान की तरह थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी शक्ति थी, एक अलग सी चमक। उसने कहा, मैं तुम सबको एक नए विजन के साथ जोड़ूंगा। उसने कहा, मैं तुम्हें एक नया फेथ दूंगा, एक नया रीजन जीने का। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिला दूंगा। उसके वर्ड्स जहर की तरह लोगों के दिमाग में उतर गए। उसका हर एक शब्द लोगों के दुख का इलाज बन गया और धीरे धीरे लोग उसके भक्त बन गए। अब तुम सोच रहे होगे, ये आदमी कौन है और किस तरह इसने लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लिया? दोस्तों, ये आदमी कोई और नहीं, अडोल्फ हिटलर था। और ये सिर्फ जर्मनी का एक लीडर नहीं, बल्कि एक कल्ट मास्टरमाइंड भी था। लेकिन एक मिनट, ये लॉ 27 में अचानक से हिटलर कहां से आ गया? दरअसल दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोगों को किसी चीज पर बिलीव करना पसंद है, चाहे वो एक आइडिया हो, एक मूवमेंट हो या एक इंसान। अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हारी बात माने और तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो करें, तो तुम्हें एक कल्ट लाइक फॉलोइंग बिल्ड करनी पड़ेगी। और ऐसा करने के लिए तुम्हें हिटलर की उन 5 साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज को यूज करना होगा, जिन्हें एक टाइम पर खुद हिटलर यूज करता था। हिटलर सिर्फ पावर नहीं चाहता था, उसने लोगों के अंदर एक नया धर्म क्रिएट कर दिया था। उसने इन 5 साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज का यूज किया ताकि लोग उसके आगे सिर झुका दें। और धीरे धीरे हिटलर का कल्ट एक ऐसा मूवमेंट बन गया जो दुनिया के लिए एक नाइटमेयर साबित हुआ। स्टेप 1, एक यूनिक विजन दो। गिव पीपल अ बिलीफ सिस्टम। लोग सिर्फ उन्हीं के पीछे चलते हैं जो उन्हें एक नया विजन दे सकते हैं। अगर तुम एक ऐसे लीडर हो जो सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर तुम एक रिवोल्यूशनरी आइडिया देते हो, एक नया सिस्टम का वादा करते हो, तो लोग तुम्हें सुनेंगे। जैसे अडोल्फ हिटलर ने किया था। जर्मनी वर्ल्ड वार 1 हार चुका था, इकोनॉमी खत्म थी, लोग डेस्परेट थे। हिटलर आया और लोगों को एक नए जर्मनी का सपना दिखाया। उसने कहा, हम जर्मनी को दोबारा से महान बनाएंगे। उसका विजन सिंपल था और उसके इस विजन ने लोगों को जीने का एक नया रीजन दिया। अगर तुम लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उन्हें एक नया फेथ दो, एक नए सिस्टम में विश्वास दिलाओ, तभी तुम पावरफुल बन सकते हो। स्टेप 2, एक एनिमी क्रिएट करो। पीपल नीड समवन टू ब्लेम। जब लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो उन्हें एक दुश्मन चाहिए जिसे ब्लेम कर सके। तुम्हारे फॉलोवर्स तब तक यूनाइटेड नहीं होंगे जब तक तुम उनके सामने एक कॉमन एनिमी नहीं खड़ा करते। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर ने कहा, जर्मनी की बर्बादी का जिम्मेदार एक खास कम्युनिटी है, ज्यूइश कम्युनिटी। उसने कहा कि ज्यूइश पूरी दुनिया का कंट्रोल चाहते हैं और जर्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं। इस एनिमी को ब्लेम करने की वजह से लोगों का गुस्सा एक पॉइंट पर फोकस हो गया और जर्मनी के लोग उस कॉमन एनिमी को हराने के लिए हिटलर के पीछे ब्लाइंड फेथ में चलने लगे।
आप इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में भी देख सकते हो। हर इलेक्शन में देखो, लीडर हमेशा एक एनिमी क्रिएट करते हैं। कोई कहेगा कि देश की बर्बादी का रीजन ओपोजिशन पार्टी है, कोई कहेगा कि एक खास रिलीजियस या इकोनॉमिक ग्रुप जिम्मेदार है, और हम लोग उस एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए उस लीडर के सपोर्ट में आ जाते हैं। अगर तुम्हें भी एक कल्ट बिल्ड करना है तो लोगों को एक एनिमी दो जिसकी वजह से उनकी जिंदगी खराब हो रही है। फिर उनका गुस्सा, उनका फ्रस्ट्रेशन, सबका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। स्टेप 3, एक स्पेशल आइडेंटिटी दो। मेक फॉलोअर्स फील सुपीरियर। लोग तब तक किसी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनते जब तक उन्हें लगे कि वो स्पेशल हैं। तुम्हें उनके अंदर एक एलीट फीलिंग डालनी होगी। उन्हें लगना चाहिए कि वो दुनिया के आम लोगों से अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर ने कहा कि जर्मनी के असली लोग सुपीरियर हैं, यानी आर्यंस। उसने कहा कि हम एक स्पेशल नस्ल हैं जो दुनिया पर रूल करने के लिए बनी है। इस सुपीरियर आइडेंटिटी की वजह से जर्मनी के लोगों में एक कलेक्टिव ईगो डेवलप हो गया। इसका एग्जाम्पल आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो। एप्पल यूजर्स को लगता है कि वो प्रीमियम लोग हैं। एंड्रॉयड यूजर्स को एक आम आदमी की तरह देखा जाता है। एप्पल ने एक सुपीरियर कम्युनिटी क्रिएट की जिसमें लोग खुद को एलीट समाज का हिस्सा मानते हैं। तुम्हारे फॉलोवर्स तब तक लॉयल नहीं बनेंगे जब तक उन्हें ना लगे कि वो स्पेशल हैं। एक ऐसी कम्युनिटी बनाओ जो दुनिया के बाकी लोगों से सुपीरियर फील कराए। स्टेप 4, माइथोलॉजी एंड सिंबल्स यूज करो। ब्रेन वॉश देयर माइंड्स। हर कल्ट, हर मूवमेंट के पीछे एक स्ट्रॉन्ग माइथोलॉजी होती है। अगर तुम एक सिंबल, एक नया रिचुअल या एक स्पेशल फ्रेज बना सकते हो तो तुम्हारे फॉलोवर्स उससे इमोशनली अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर ने स्वास्तिका को अपने नाजी आइडियोलॉजी का एक पावरफुल सिंबल बनाया। नाजी सैल्यूट और हेल हिटलर एक कंपल्सरी रिचुअल बन गया। ये लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया कि नाजी मूवमेंट एक डिवाइन पावर है। अगर तुम सिंबल्स और फ्रेजेस का सही यूज करोगे तो तुम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड पर कब्जा जमा सकते हो। स्टेप 5, रिपीट एंड रीइंफोर्स द मैसेज, कंट्रोल देयर थॉट्स। एक बार में लोगों के दिमाग में कोई आइडिया डालना काफी नहीं होता। तुम्हें उस मैसेज को बार बार रिपीट करना होगा ताकि लोग बिना सोचे उस सिस्टम में बिलीव करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर ने रेडियो, न्यूज़पेपर और पब्लिक स्पीचेस का यूज किया ताकि उसका मैसेज बार बार रीइंफोर्स हो सके। एक ही मैसेज हर तरफ, जर्मनी को हम फिर से महान बनाएंगे। जितना ज्यादा तुम्हारा मैसेज रिपीट होगा उतना ज्यादा लोग तुम पर और तुम्हारे मूवमेंट पर विश्वास करेंगे। इसका यूज हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स एक ही चीज बार बार दिखाते हैं ताकि वो एक न्यू रियलिटी लगने लगे। टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब एल्गोरिदम भी वही कंटेंट बार बार पुश करता है जो तुम ऑलरेडी देख रहे हो। धीरे धीरे तुम एक नए बिलीफ सिस्टम में लॉक हो जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे फॉलोवर्स बने तो तुम्हें अपना मैसेज इतनी बार रिपीट करना होगा कि वो उनके बिलीफ सिस्टम में सेट हो जाए। फ्रेंड्स, दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों से बनी है। पहले जो कंट्रोल करते हैं और दूसरे जो कंट्रोल होते हैं। हिटलर, नेपोलियन, जिम जोनस, स्टीव जॉब्स, इन सब ने इस लॉ का यूज़ किया है। अब सवाल ये है, क्या तुम भी इस लॉ का यूज़ कर सकते हो? सोचो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पावर के और भी सीक्रेट्स अनलॉक होंगे।